नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम गीता जी का 6वां अध्याय सुनेंगे और कल हम गीता जी का 7वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए, वैशाख मास में गीता जी का पाठ सुनना और पढ़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं गीता जी का 6वां अध्याय। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी सन्यासी नहीं होता। वह केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधा है न क्रियाओं से ही बनता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बनता है। अतः जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। हे अर्जुन, जो लोग सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहते हैं, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम, शांति, परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए अर्थात कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का नाम उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। शम शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने अर्थात क्रिया के साथ है, तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण बंधन रूप है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है और न पदार्थ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं, प्रत्युत ऐसा समझें कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं होती, प्रत्युत चंचलता अथवा निंद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है, कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है
तब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए सब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसलिए अपने को ही उपदेश दो, अर्थात दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखो और उसे मिटाने की चेष्टा करो। भगवान भी विद्यमान हैं, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेदारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का उद्धार तभी करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा और विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें ठीक से स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ है। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जिसने अपने आप में अपने आप को जीत लिया, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, वह ऐसे अनंत आत्मा को आत्मा ही शत्रुता से शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने पर विजय कर ली, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, जिसका कारण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि वाला है। ऐसा योगी युक्त रोगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाएं। शुद्ध भूमि पर, जिस पर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठ जाएं। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल न खाने वाले का है, तथा न अधिक सोने वाले का है और न बिल्कुल ही सोने वाले का है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाला है। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही
सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निर्दु चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यांतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्रह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, वह जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मुझ में एकाकी भाव से स्थित हुआ जो भी भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव करता है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सब सुख और दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण है कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकने में मैं असमर्थ हूँ। आकाश में स्थित वायु की तरह बहुत ही कठिन है। श्री भगवान बोले, हे महाभायो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधकों को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न स्थिर है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं
हो जाता। हे कृष्ण, मेरे संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्य योग भ्रष्ट ज्ञान का योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह है। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनानासी प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए साकाम कर्णों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ हैं और कर्मियों में भी योगी श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। इस प्रकार हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कल हम सुनेंगे 7वां अध्याय। तो आइए अब हम करते हैं श्री गीता जी की आरती। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते, हरि ये कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवती गीते, तत्व ज्ञान विकासनि विद्या पर ब्रह्मा, निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी। जय भगवती गीते, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी, राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा। जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, हरि पद